एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है इंटरव्यूज़ का, ठीक है, कि हम लोग जो है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाते समय माइल्ड स्टील कंसीडर करते हैं। माइल्ड स्टील, स्टील क्या होता है? स्टील इज़ एन एलॉय विच कंसिस्ट ऑफ आयरन एज अ प्योर फॉर्म मिक्सड विथ कार्बन एज इम्प्योरिटीज, ठीक है। तो अदर डक्टाइल मटेरियल्स क्यों नहीं यूज़ करते, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है। तो देखो क्या होता है, इसका आंसर क्या देना है इंटरव्यूअर को, कि माइल्ड स्टील शोज ऑल द प्रोमिनेंट पॉइंट्स, ठीक है, अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट, ठीक है, इन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। जनरली यील्ड पॉइंट्स का ही बात हो रहा है, क्योंकि यील्ड पॉइंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यील्ड पॉइंट के बाद मटेरियल का फेलियर चालू हो जाता है डक्टाइल में, ठीक है। मटेरियल का फेलियर यहाँ नहीं होता है, मटेरियल का फेलियर तभी स्टार्ट हो जाता है जहाँ से परमानेंट डिफॉर्मेशन चालू हो गया। तो अब जैसे इस डायग्राम को थोड़ा बनाते हैं, ये था मेरा प्रोपोर्शनल लिमिट, उसके बाद मेरा इलास्टिक लिमिट स्टार्ट, यहाँ तक कुछ इलास्टिक लिमिट, ये कुछ इलास्टिक लिमिट, फिर उसके बाद प्लास्टिक बिहेवियर चालू, और सडनली बॉन्ड्स का ब्रेक होगा, रेजिस्टेंस थोड़ा कम हो जाएगा, फिर कांस्टेंट लोड पे डिफॉर्मेशन होगा जिसको कि फ्री फ्लो कहते हैं, फिर उसके बाद स्ट्रेन हार्डनिंग होगा, फाइनली नेकिंग होकर फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है। ये जो लोअर यील्ड पॉइंट है ये इलास्टिक लिमिट से जस्ट पास ही रहता है, ठीक है। मतलब ये बताता है कि मेरा इलास्टिक लिमिट के बराबर या उसके जस्ट पास रहता है, ठीक है। तो मतलब लोअर यील्ड पॉइंट को कंसिडर करना ज़्यादा बेटर है कि अपर यील्ड पॉइंट को। कौन ज़्यादा सेफ़र डिज़ाइन देगा? तो लोअर यील्ड पॉइंट ज़्यादा सेफ डिज़ाइन देगा, क्योंकि लोअर यील्ड पॉइंट के जस्ट बाद मेरा प्लास्टिक रीजन स्टार्ट हो गया है, ठीक है, प्लास्टिक बिहेवियर स्टार्ट हो गया। और माइल्ड स्टील के लिए लोअर यील्ड पॉइंट जो होता है वो क्लियरली विजिबल होता है, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में। वहीं एल्यूमिनियम पे और साथ ही ये अपर यील्ड पॉइंट भी विजिबल होता है, और एल्यूमिनियम में तो यील्ड पॉइंट ही विजिबल नहीं होता है। क्या होता है एल्यूमिनियम में? एल्यूमिनियम में माइल्ड स्टील में क्या होता है कि मटेरियल जो है ग्रेजुअली इलास्टिक से प्लास्टिक की ओर जाता है, ठीक है। पर एल्यूमिनियम में क्या होता है कि सडन होता है, ठीक है, मतलब तुरंत इलास्टिक के बाद प्लास्टिक रीजन चालू, ठीक है, और यहाँ फेलियर। तो कहाँ यील्डिंग स्टार्ट हुआ, कहाँ क्या हुआ, ये सब मेरे को पता नहीं चलता है। उसको पता करने के लिए हम लोग एक मेथड अपनाते हैं जिसको प्रूफ स्ट्रेंथ भी कहते हैं, ठीक है, प्रूफ स्ट्रेस या प्रूफ स्ट्रेंथ। हम लोग 0.2% का ऑफसेट लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इसको हम लोग यील्ड पॉइंट कहते हैं। खैर ये सब याद ना रखें, बेसिक्स यही है कि यील्ड पॉइंट मेरा विजिबल होता है, ठीक है, और यील्ड पॉइंट विजिबल होने के कारण हाँ क्लियर विजिबिलिटी होता है, और साथ बहुत और भी सारे पॉइंट्स विजिबल होते हैं जिससे हम लोग मटेरियल के प्रॉपर्टीज़ को ईजिली डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। हार्ड ये टफनेस हो गया, रेजिलियंस हो गया, यील्ड पॉइंट बताया तो रेजिलियंस पता है हमको, ठीक है, इलास्टिक पॉइंट पता रहता है, ठीक है।